हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज आ गई हूँ मैं कल के अपने 2 वीडियोस के कमेंट्स लेके। कल जो मैंने अपना एक पर्सनल ब्लॉग छोड़ा था जिसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और मैं आपसे कमेंट्स चाहती थी कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक प्रॉब्लम में, तो उसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और दूसरा जिसमें गुनगुन को समर की मम्मी लेके अपने घर जाना चाहती है, तो मैं दोनों वीडियोस के कमेंट्स लेके आ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपने व्लॉग वाले कमेंट्स का मैं बात करूँगी। तो उसमें विनीता जी ने मुझे लिखा है, भगवान ऐसा किसी को ना करे, लेकिन जो बात दीदी आप बोलेंगे बहुत सही बोला। थैंक यू सो मच विनीता जी। सच में कुछ लोगों को देख के मुझे इतना ख़राब लगता है ना कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भगवान ने किया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये चीज़ अगर लोग समझ लें ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, सिर्फ प्यार से 2 बोल बोलने में और उनको अपने तरह समझने में क्या जाता है। मेरा तो यही बोलना है बस। सरिता जी ने लिखा है, मुझे तो ये वीडियो देख के इतना रोना आ रहा है मैम, बता नहीं सकती हूँ। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। ऐसे ख़यालात के लोग आज भी हमारे समाज में इतना भेदभाव करते हैं। वो मुझे दिख ही रहा है। इसमें बहू की क्या गलती है यार। बेचारी का जितना थोड़ी देर ये कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। अबला नारी है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। एग्जैक्टली सही कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा सरिता जी। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, थैंक यू सो मच ताशी जी। ताराबेन ठाकुर जी ने लिखा है, सही कहा, थैंक यू तारा जी। फिर अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, सही कहा दीदी, थैंक यू अनिरुद्ध भैया। फिर आपने लिखा है, समाज बहुत मतलबी हो गया है, कलयुग है, घोर कलयुग। यही तो है कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। पर इस कलयुग में हम अगर अपने मन को थोड़ा बड़ा कर ले तो इसमें अगले का कुछ नहीं जाएगा और हमें भी अंदर से फील होगा सामने वाले को देख के कि हम उसे थोड़ी तो खुशी दे पा रहे हैं। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। उन्होंने लिखा है, दीदी सेम ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू मी, आई कांट वेयर डार्क कलर्स और अटेंड एनी पूजा और फंक्शंस। आई एम 66 years old and my son is 28 years. He doesn't like my wearing white colors clothes. And why you will wear white color? For what reason? यू शुड वेयर कलरफुल क्लोथ्स। आई एम टेलिंग यू, आपको कलरफुल क्लोथ्स पहनना चाहिए। मेरे जब ससुर जी गए, मैं अपनी मदर इन लॉ को कभी भी वाइट पहनने नहीं दी। मैं क्या, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर की जो मदर इन लॉ है, उन लोगों ने सब ने साफ बोल दिया था कि आप कलरफुल कलर्स के कपड़े पहनोगे और वाइट कलर्स नहीं पहनोगे। आप थोड़ा सा अपने आप को अपब्रिंग करो। यहाँ तक कि जिस दिन मेरे ससुर जी का काम, जिस दिन श्राद्ध था, उसके पहले जो घाट होती है हम हिंदुओं में, तो उसमें मम्मी को हम लोगों ने चूड़ी पहना दिया था कि आप आज के दिन अगर चूड़ी पहन लोगे तो फिर आप बाद में भी चूड़ी पहन सकते हो। तो इसीलिए मम्मी बिंदी लगाती है, चूड़ी पहनती है। व्हाई नॉट? अब हम वो ज़माने में नहीं हैं जब जहाँ हम कुछ भी ऐसा हमको डर के जीना पड़ेगा कि हमको ऐसे रहना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा क्या हुआ है। एक इंसान ज़िंदगी से चला गया है, बस यही एक मेन फैक्टर है। आपको उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, आपको उस इंसान को अपने साथ अपने पास रखना है, हमेशा उनको ये फील कराना है कि वो स्पेशल है, हम उनके साथ हैं, ये चीज़ बस फील कराना है। फिर मैं नाम लूँगी किसका, हाँ, फिर कंचन जी ने लिखा है, सही कहा है आपने, थैंक यू सो मच कंचन जी। दुर्गावती जी ने लिखा है, बहन विधवा औरत को कोई नहीं समझता, मैं भी विधवा हूँ, लगता है कि कौन सा गुनाह हो गया है। ये तो भगवान सब है, लोगों का सोच इस ज़माने में ऐसा ही हो गया है। वही तो देख रही हूँ दुर्गा जी, मगर हमेशा अपनों के साथ रहो, जो आपको प्यार करते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। श्री गोपाल जी ने लिखा है, समर की माँ और गुनगुन अच्छा बहुत ही झूठी है। समर की माँ कह रही है पैकिंग करके तैयार रहना, वो चुपचाप उसको ले जाएगी। वो नालायक समर की माँ इतना लंबा टीका लगा कर धोखा दे रही है। गुनगुन की इतनी चिंता है तो गुनगुन को लेकर गाँव चली जाए, गुनगुन के बाप अपने घर ले जाए। गुनगुन की चिंता नहीं तो गुनगुन के बाप भाई को है और ना ही बुढ़िया सास को। बच्चे की चिंता है, बच्चे की। अब रत्ना आंटी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है, हम ये तो नहीं जानते कि बंगाली छोड़ के और जितना प्रोविंशियल भाषा के लोग हैं वो क्या करते हैं, लेकिन एक बंगाली होकर मैं कह रही हूँ, ये हिपोक्रेसी हम बंगाली के नस नस में
बैठा है। फैमिली एडुकेटेड हो या ना हो मैटर नहीं करता। आज मेरे बारे में तुमने कुछ कहती हो। मैं एक विडो हूँ। मेरा पति चला गया 2021 के 10 दिसंबर। मेरा पति एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर था, मैं भी एक टीचर थी। मैं मेरे पति के सेकंड वाइफ थी। 2020 में उनका पहला पत्नी को देहांत हो गया। ये परिवार का मेरा परिवार से बहुत अच्छा रिलेशन था। उनका पत्नी को हम दीदी बुलाते थे और मेरे पति हमारे कॉलेज का इंग्लिश प्रोफेसर था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ ही बिकेम अलोन। उनका नर्व का प्रॉब्लम हो रहा था। डॉक्टर ने बोला आपको नर्व का एक्सरसाइज करना है और किसी फैमिली के साथ रहना चाहिए। अगर आप अकेले रहेंगे तो योर सिचुएशन बिकम डेंजर। उनका 2 बेटी शादीशुदा है। बेटियों का कोई ध्यान नहीं। उन बेटियों का और दामादों का चाहिए सिर्फ पापा के पैसे। इन द सिचुएशन प्रोफेसर सब ने हमें प्रपोज किया। हमारी शादी हो गई। हमारे शादी से पहले सब चुप थे। मेरी ननद, देवर, देवरानी के पत्नियां, देवर की पत्नियां, मेरी 2 बेटी, 2 दामाद, सब ने मेरे पति को ऐसे देखे भी चुप थी। हमारे शादी के बाद सबको ऐसा लगा कि क्या हो गया, एकदम अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अंदर अंदर चल रहा पैसा और प्रॉपर्टी का हिसाब। हमारी हैप्पी संसार चली थी सिर्फ 7 मंथ। अच्छा, कोरोना मेरा पति को हमसे ले गया। सोचो एक पत्नी को कैसा फील होगा। हम क्या कुछ सुनाए। ये दोनों लड़कियों ने हमने ससुराल छोड़ दिया। पैसे सब दे दिया। सिर्फ उनका पेंशन और सिर्फ मेरा नाम का जो FD SSC है वो है मेरे। आगे बात है आ गई कि हम इन दोनों लड़कियों के नाम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। ओ गॉड, क्या बोलूँ, कितना खुश हूँ मैं इतना लविंग केयरिंग पति को छोड़कर। वेरी सैड रत्ना आंटी। सो सॉरी। आपका ये मैसेज पढ़ के तो मुझे भी रोना आ गया। वेरी सैड। ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी सैड फॉर यू। एनीवेज, आप अपना हिम्मत रखो और इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बोलूँगी। आप अकेले हो, हिम्मत रखो, कभी हो मुझसे बात करो। बस इतना ही बोलना चाहूँगी आपको। अब मैं चलती हूँ अपने समर के वीडियो की ओर। मैं एक बार देख लेती हूँ मेरे पहले वीडियो में अगर किसी का मैसेज रह गया हो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत समय निकाल के मेरे को मैसेज करते हो। मैं एक बार देख लेती हूँ। नहीं, सबका मैंने मैसेजेस पढ़ा है, किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया। अब मैं अपने दूसरी वीडियो की ओर जा रही हूँ जिसमें समर का वीडियो आया था। सबसे पहले मैं गंगा डोगरी जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, वीडियो देखने से अच्छा आपका वीडियो सुनना अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच गंगा जी। जोसफिन जी ने लिखा है, ईच थिंग यू सेड सिस्टर वेरी ट्रू टू द पॉइंट, ऑल आर लायर्स। एग्जैक्टली, दे आर ऑल लायर्स। फिर जोसफिन जी का नेक्स्ट मैसेज है, सिस्टर गुरमुर इज लुकिंग बेटर and the style in Dhruv house. What style colored her hand, stomach gone more flat. No sign of pregnancy, Summer's mother eyes. She can't take notice how big her stomach looks at almost 9 months. Now she has changed a lot in Dhruv's house, Josvin ji. फिर यूज़र QE2005R19 ने मुझे स्माइली भेजा है। थैंक यू सो मच। फिर मीरा शर्मा जी ने हार्ट भेजा। थैंक यू सो मच। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, सी द लायर्स, शी डिड टेल द पुलिस एंड हर ब्रदर दैट समर यूज्ड टू बीट हर व्हेन ध्रुव वेंट देयर टू ब्रिंग हर। दैट इज दिस टाइम राधिका एंड मम सेड, नाउ ध्रुव हैज कम विद ऑल योर फॉल्ट, ही इज एक्सेप्टिंग यू, व्हाई यू डोंट वांट टू गो, ध्रुव फोर्सफुली ब्रॉट हर। एग्जैक्टली। रीमा जी ने लिखा है, सारी मुसीबत की जड़ समर की मम्मी है। एकदम। रीटा जी ने लिखा है, दीदी समर की मम्मी डायन नागिन है। एकदम रीटा जी, सही आपने कहा। फिर गंगा डोगरी ने लिखा है, आप सही बोलते हैं, अंकित किसी के साथ है पता ही नहीं चलता, वो उसका कुछ समझ में नहीं आता है सर गंगा जी।
फिर तरनजीत सिंह जी लिखा है, गुनगुन का कुछ नहीं हो सकता है। उसका सच में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसका अपना कोई ब्रेन ही नहीं है। फिर यूज़र RW81S8CK2M ने लिखा है, समर की मम्मी को सिर्फ बच्चे से मतलब है, गुनगुन से कोई लेना देना नहीं है। समर की मम्मी बहुत घटिया औरत है, किसी का घर बसने नहीं देती माई नेम जयश्री। अच्छा, हेलो जयश्री जी, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी। शशि जी ने लिखा है, समर की मम्मी नौटंकी कर रही है, गुनगुन का घर खराब कर रही है। एकदम सही कहा आपने। कुसुम जी ने लिखा है, मुसीबत का जड़ समर की मम्मी है। समर की मम्मी गुनगुन को ध्रुव को चुपचाप अपने घर ले जाना चाहती है। समर की मम्मी को राधिका के कोई लेना देना नहीं है। राधिका हिम्मत मत हारो, हम लोग साथ हैं। सिस्टर का कॉमेडी और सॉन्ग बहुत बेटर है। आपका बेटा लवली एंड क्यूट है। लव यू डियर बच्चा, टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आप मुझे हमेशा ये चीज़ लिखते हो। थैंक यू सो मच दिल से। खिंतुजर जी ने लिखा है, गुनगुन बड़ा नालायक झूठी है। एकदम सही कहा आपने। और थैंक यू खिंतुजर जी, आप भी, सुमित्रा जी, आप लोग सब मेरे ब्लॉग्स को, आप लोग सब मेरे स्पेशली शॉर्ट्स को देखते हो, पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। और रीमा जी को भी थैंक यू। और उषा आंटी पता नहीं अब कहाँ है। उषा आंटी का तो कोई मैसेज ही नहीं आता है मेरे पास। मैं अब झटपट देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो। श्री गोपाल जी का है, बहुत झूठी है गुनगुन और उसकी सास, दोनों के साथ बुरा होगा। गुनगुन को रास्ते का पत्थर को गया है, हाँ, सब उसको ठोकर लगा रहे हैं। करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। एकदम, करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा। रीमा जी ने लिखा है, सारी मुसीबत की जड़ समर की मम्मी है। एकदम आपने सही कहा रीमा जी। खिंतुजर जी ने और एक लिखा है, दीदी समर की माँ तो बेशरम औरत है, ड्रामा वाली, फसाद वाली औरत है। एकदम सही कहा आपने। कंचन जी ने लिखा है, वेरी गुड, आपने बहुत सही बोला है। समर की मॉम बहुत गलत, रॉन्ग है और गुनगुन के घर बसाना नहीं दे रही है। और ना ही राधिका का वो टाइम बोले जब गुनगुन ने समर की मॉम को घर से निकाला था। और समर अब हाँ के वो दोनों को रखेगा। उसको दो वाइफ से कभी एक तो कभी दूसरे, वो बाय वो रोटी खाना को नहीं, पहले अपने को तो देख ले कैसा है। आई एम वेरी हैप्पी, सो स्वीट, ग्रेट बहू। आप जैसी बहू हर घर में हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच कंचन जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। नहीं, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, किसी का मैसेज नहीं है। आई होप आप लोग सब अपने मैसेजेस सुनोगे और मेरे को ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मैं रत्ना आंटी से स्पेशली कहना चाहूँगी कि आंटी हिम्मत हारबेन ना, সব সময় ডেটে মোকাবিলা করবেন। আপনার যদি কোনো কষ্ট হয়, আপনার যদি কারোর সাথে কথা বলার ইচ্ছা করে, আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি আমার নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনি আমার নাম্বার, যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, আমি দেখা করব। আমার খুব ভালো লাগবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আপনার সঙ্গে কথাও বলতে। बस मैं यही उनको बोली कि अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो मैं अपना नंबर दे दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मुझसे बात करना चाहेंगी, मुझसे मिलना चाहेंगी। और पहली बात है कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से मिलना। और अगर आप लोग मेरे साथ मिलना चाहो या मुझसे बात करना चाहो, मैं हमेशा रेडी हूँ। बस आप लोग कोई उदास मत रहना, हमेशा अपने आप को सबके साथ फील करना। और जो आपको प्यार करते हैं आपके घर में, अब उनसे ज़्यादा बात करना। मैं तो आपको ये कहूँगी, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर हटाओ, पॉजिटिव एनर्जीज़ को करीब लाओ। बस यही कामना के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।